प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कि आखिर हमारे देश में जीवन धारा कहलाने वाली अनेक पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी के गुप्त रहस्यों के बारे में? नहीं तो भक्तजनों, आज मैं आपको माँ नर्मदा नदी से जुड़ा एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताऊंगा जिसमें आप जानेंगे कि आखिर माँ नर्मदा नदी के किनारे स्थापित भगवान शिव शंकर के शिवलिंग वाले मंदिर ही क्यों सुरक्षित रह पाते हैं और दूसरे शिव मंदिर क्यों सुरक्षित नहीं रह पाते। तो भक्तजनों, आइए जानते हैं पवित्र नर्मदा नदी से जुड़ा यह अद्भुत प्रसंग। प्रिय भक्तजनों, वैदिक साहित्य में माँ नर्मदा नदी के बारे में स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। ऐतिहासिक रूप से इसकी वजह वेद की रचना करने वाले आर्यों का दक्षिण में नर्मदा तक नहीं पहुँच पाना बताई जाती है। लेकिन वैदिक साहित्य के बाद रचे गए पुराणों और रामायण महाभारत में भी माँ नर्मदा का भरपूर उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण का रेवा खंड तो पूरी तरह से नर्मदा की उत्पत्ति और महिमा के वर्णन को ही समर्पित है। माँ नर्मदा पुराण में नर्मदा को लेकर अलग अलग से रचा गया ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त अनेक प्राचीन ग्रंथ जिनमें वाल्मीकि रामायण और कालिदास का मेघदूत भी नर्मदा नदी का वर्णन करता है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में ऋषि मार्कंडेय जी ने लिखा है कि नर्मदा के तट पर भगवान नारायण के सभी अवतारों ने आकर माता नर्मदा की स्तुति की थी। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि संसार में एकमात्र माँ नर्मदा नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और जिसकी परिक्रमा मनुष्य ही नहीं, सिद्ध महापुरुष, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मानव, ऋषि और कई सूक्ष्म रूप से देवता भी आकर नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हैं। माँ नर्मदा की महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जाता। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, माँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश राज्य के पवित्र अमरकंटक शहर से होता है। देश की पवित्र नदियों में से एक माँ नर्मदा नदी मानी जाती है और नर्मदा नदी ही एक ऐसी नदी है जिसके बारे में उपरोक्त बताया गया है कि परिक्रमा की जाती है। भक्तजनों, माँ नर्मदा नदी भगवान शिव शंकर की अर्धनारीश्वर रूप मानी जाती है। नर्मदा अर्थात नर प्लस मादा बराबर नर्मदा, दो का समावेश है अर्थात नर्मदा। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव जी जगत माता पार्वती जी को बता रहे हैं कि नर्मदा सरिताम श्रेष्ठाम रुद्र वेदाद्यनी सुता तिरमेत सर्वम भूतानि स्यावशनी चरानिच, अर्थात नर्मदा ही नदियों में श्रेष्ठ है। सदाशिव के देह से उत्पन्न होने के कारण इन्हें शिवपुत्री भी कहते हैं। नर्मदा नदी की सबसे खास विशेषता यह है कि इसके तट पर सबसे अधिक 84 लाख शिवलिंग वाले मंदिर स्थापित है। एक अति प्राचीन दुर्लभ कथा के अनुसार आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद स्वामी जी से मिलने जब ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर गए, तभी गुरुदेव के आदेश पर श्री जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने केवल माँ नर्मदा जी की प्रसन्नता में नर्मदा अष्टकम स्रोत की रचना की थी। गुरु गोविंद पाद स्वामी ने ओमकारेश्वर के नीचे गुफा में ही बैठकर भगवान शिव जी का घनघोर तप करके यही मोक्ष भी प्राप्त किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। भक्तजनों, ऐसी मान्यता है कि गुरु गोविंद पाद स्वामी जी की आज्ञा लेकर भगवान ओमकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। प्रिय भक्तजनों, नर्मदा का अर्थ है आनंददायिनी माँ। एक अति प्राचीन कथा के अनुसार नर्मदा नदी को रेवा भी कहा जाता है। रेवा राजघराना मध्य प्रदेश सदियों तक नर्मदा जी की तपस्या में तल्लीन रहा है। रेवा महाराज गुलाब सिंह माँ नर्मदा के परम भक्त माने जाते थे। नर्मदा जी के किनारे के निवासी माँ नर्मदा में स्नान को बहुत ही अधिक महत्व देते हैं और परम पुण्य फलदायी मानते हैं। रेवा का अर्थ है कुंदना। रेवा धातु से रेपा हुई अमरकंटक के पास 3500 फुट ऊपर से नर्मदा नदी कूदती हुई दिखाई पड़ती है, इसीलिए माँ नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है।
भक्तजनों, स्कंद पुराण के तीर्थ महत्व में उल्लेख आता है कि गंगा में 1 बार स्नान करने, यमुना में 3 बार स्नान करने से, सरस्वती में 7 बार स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह पुण्य फल माँ नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। तो फिर स्नान की तो बात ही अलग है। साथ ही नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से मानसिक संताप तुरंत मिट जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, सतयुग के आदि कल्प से इस धरा पर जड़ जीव चैतन्य को आनंदित और पल्लवित करने के लिए ही शिवतनया का प्रादुर्भाव माघ मास में हुआ था। शिवतनया अर्थात नर्मदा। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नर्मदाष्टक में माता को सर्वतीर्थ नायकम से संबोधित किया है, अर्थात माता को सभी तीर्थों का अग्रज माना गया है। माँ नर्मदा के तटों पर ही संसार में सनातन धर्म की ध्वजा पताका लहराने वाले परमहंसी योगियों ने घनघोर तप कर संसार में अद्वितीय कार्य भी किए हैं। अनेक चमत्कार भी परमहंसियों ने किए, जिनमें दादा धुनी वाले दादा ठन पाल जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु तोतापुरी जी महाराज, गोविंद पादाचार्य के शिष्य आदि गुरु शंकराचार्य सहित अन्य अनेक विभूतियों ने माँ नर्मदा जी की गोद में बैठकर अनेक प्रकार की साधनाएं की है। प्रिय भक्तजनों, मान्यता के अनुसार नर्मदा में मील शिव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसके गर्भ से हर साल लगभग 1 करोड़ से अधिक शिवलिंग निकलते हैं और इसमें पाए जाने वाले हर पत्थर को शिवलिंग की उपाधि प्राप्त है। कहा जाता है नर्मदा का हर कंकर शंकर होता है। भक्तजनों, नर्मदा पुराण की कथा अनुसार खरगोन जिले के सहस्त्र धारा पर स्थित गरीबेश्वर गरीब आदिवासियों के आराध्य देव है। यहाँ पर एक बार कश्मीर निवासी संत परमहंस बाबा ने रहकर घोर तप किया था और 11 बार अपने सिर पर शिवलिंग को रखकर माँ नर्मदा की परिक्रमा लगाई थी। नर्मदा नदी की परिक्रमा 3 वर्ष 13 महीने 3 दिन में एक बार पूरी होती है। मध्य प्रदेश के अलावा पूरे गुजरात राज्य में जहाँ जहाँ नर्मदा के तट है, वहाँ भी कुल मिलाकर 130 स्वयंभू शिवालय विराजमान हैं। भक्तजनों, अगस्त्य संहिता के अनुसार जिस घर में माँ नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग की स्थापना होती है, उस परिवार में कभी धन सुख समृद्धि वैभव की कमी नहीं रहती। चहुं ओर से वह परिवार प्रगति करते रहता है। महर्षि अगस्त्य मुनि ने यहाँ 12 वर्ष मौन रहकर शिवजी की उपासना की थी, तभी से इन्हें मुनि की उपाधि प्राप्त हो गई थी। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, श्री नर्मदा पुराण की कथा के अनुसार नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से लेकर समुद्र में मिलने तक का कुल सफ़र में नर्मदा नदी के किनारे पूरे 1312 किलोमीटर के पथ पर भगवान शंकर के केवल वही शिव मंदिर स्थित रह सकते हैं या सुरक्षित रह पाते हैं जिनमें मात्र शिवलिंग ही स्थापित हो। ऐसी मान्यता है। शिवजी की प्रतिमा वाले शिवालय नर्मदा के किनारे सुरक्षित नहीं रह पाते। साथ ही यह भी मान्यता है कि भगवान शंकर के अलावा अन्य देवी देवताओं के मंदिर देवालय यदि नर्मदा नदी के तट पर किनारे पर बने हैं तो वह भी सुरक्षित नहीं रह पाते, तो माँ नर्मदा अपने अंचल में उन्हें विकराल रूप धारण करके समाहित कर लेती हैं। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, माँ नर्मदा नदी से जुड़ी यह अद्भुत कथा जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर माँ नर्मदा की विशेष कृपा के अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।